सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसमें मन का स्वरूप क्या है, वेदों में मन की क्या महिमा गाई है, क्योंकि मनुष्य का मन उसके उत्थान उसके पतन का कारण बन जाता है। हम मनुष्य जीवन पा करके सर्वथा उत्थान को प्राप्त हों, हम पतित ना हों, पतित से हम पावन बन जाएं, पवित्र बन जाएं, सच्चरित्र से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए हम इसके स्वरूप को समझने जानने की जिज्ञासा करें, तब जाकर के जीवन हमारा उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हमने पढ़े थे कि हमारा जीवन उन्नत हो। 7वें मंत्र में कहा था ज्ञान से युक्त जीवन हो, अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोज विश्वासमा बभूवुः आदघ्नासा उपकक्षासा उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्ये। बाह्य वातावरण की समानता होते हुए भी मनोजवों की विषमता के कारण एक ही श्रेणी के विद्यार्थियों में ज्ञान की विषमता हो जाती है। जो मन के वेग हैं, जो मन का चांचल्य स्वभाव है, उस कारण से एक साथ दिया हुआ ज्ञान भी अनेक प्रकार से समझाने पर भी उतरता नहीं है व्यक्ति के मस्तिष्क में, क्योंकि उसका मन चंचल होता है और वह ज्ञान की विषमता विद्यार्थियों में पाई जाती है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है 8वां, वेदज्ञ व अवेदज्ञ। वेद को जानने वाले, समझने वाले, और जो वेद को, इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो उनके विषय में मन का भी क्या यहाँ पर उत्तरदायित्व है, मन का क्या भूमिका क्या है इसकी, इसके विषय में भी बहुत सुंदर बात कही है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके सामने चर्चा करूँगा इसकी। ओम हृदा तष्टेषु हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणाः
संयजन्ते। संयजन्ते सखायः। अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो। वि जहुर्वेद्य वेद्याभि रोह ब्रह्माणो। विचरन्त्यो विचरन्त्यो त्वे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः अत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिरोह ब्राह्मणो विचरन्त्यो त्वे। ॐ हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः अत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिरोह ब्राह्मणो विचरन्त्यो त्वे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि यद जब हृदय की श्रद्धा से तष्टेषु तीव्र किए हुए तक्ष तनु करणी तक्षा तनु जो मनसा जवेशु मन के वेगों में मन से प्राप्त करने योग्य ज्ञानों में या ज्ञान के निमित्त ब्राह्मण ब्रह्म के विचारक पुरुष सखाया परस्पर ज्ञान की मैत्री वाले होकर के संयजनते एकत्रित होते हैं। जब जो सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे हृदय से शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर के मन के वेगों में मन को प्राप्त करने के योग्य ज्ञानों के निमित्त
अर्थात मन बहुत वेगवान है और मन को यदि हम रोक लें, मन को यदि हम अपने अधीन बना लें, अपने अनुशासन में उसको रखने वाले बन जाएं, तो परस्पर ज्ञान की जो मैत्री वाले हैं, एकत्रित होकर के जब ये ज्ञानी पुरुष ज्ञान को प्रारंभ करते हैं, तो अत्र यहाँ ज्ञान यज्ञों में अह निश्चय से तुम किसी एक को वेद्याभि वेद्य वस्तुओं से विजहू छोड़ देते हैं। अर्थात समझ की कमी के कारण उसे शास्त्रीय चर्चाओं में सम्मिलित नहीं करते। जिसका मन स्थिर नहीं होगा, जिसका मन वासना में लगा होगा, जिसका मन विषय कामना में लगा होगा, जिसका मन संसार में रम रहा होगा, संसार की वस्तु में, संसार के व्यक्तियों में, और अपने लिए जो बहुत बड़ा संसार का सुख चाहता है, संसार में जो लिप्त है, ऐसा व्यक्ति विद्या अर्जन में, ब्रह्म के ज्ञान में पीछे रह जाता है। वह ब्रह्म ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी भूमिका मन की है ब्रह्म को जानने में। यदि ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म का स्वरूप हम समझना चाहते हैं, तो उसको, उस साधक को, उस व्यक्ति को मन पर नियंत्रण जरूर करना पड़ेगा। इसलिए ये बात कही है कि मन का जो संयमन करके, जो ज्ञानी है, विद्वान है, उनके पास जब लोग जाते हैं, या हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो एक साथ बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, परंतु उन विद्यार्थियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ होता है, वह वास्तव में अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके विद्या अर्जन में सफल हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान में सफल हो जाता है। लेकिन वहीं चंचल प्रवृत्ति वाले, चांचल्य जिनकी वृत्ति है, वो व्यक्ति उस दौड़ से पीछे हट जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस बात को कहा है कि जो एक दौड़ है, एक जो आत्मस्पर्धा है, उसमें वही विजय प्राप्त करते हैं जो इस बात को समझते हैं, इस बात से वे सदा जो है अपने आप को युक्त रखते हैं कि हमको अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर के ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक उसको पाना है, उसमें अपने आप को खोना है। तो ऐसा वो समझने वाले वैसा कर पाते हैं, नहीं तो वे जो नहीं ऐसा दिव्य विचार रखते हैं, वो इस संसार में दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर वो भटकते रहते हैं। उतत्वे उत्वे और कई इस नासमझ पुरुषों में भिन्न ओह वस्त्राणः, उहा जो है, जो उह्य है, ब्रह्म जिनके लिए, अर्थात तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व का स्थापन करने वाले व्यक्ति उन ज्ञान यज्ञों में विचरंती विशिष्ट शोभा प्राप्त करते हैं, विशिष्ट शोभा वाले हो जाते हैं। ज्ञान उनकी शोभा वृद्धि का कारण बन जाता है। ज्ञान यज्ञों में कई हृदय व मन के विकास के कारण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं, तो दूसरे अविकसित हृदय वाले, अविकसित मन वाले अलग ही बैठे रह जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति हृदय व मन की पवित्रता रखता है, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि मन पवित्र होना चाहिए, मन शुचिता से, पवित्रता से युक्त हो, और तब वह शांत हृदय में, निर्मल हृदय में अपना स्वरूप प्रकट करता है। इसके बिना हम उस ब्रह्म को कभी, ओह ब्रह्म को, उस परमपिता परमेश्वर को पा नहीं सकते, उसको कभी हम जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको यह परम आवश्यक है कि संसार की जो चीज़ें हैं उनसे बच करके हम ज्ञान यज्ञ में लगे रहें, खोज में लगे रहें। तो हमको निसंदेह जिसकी खोज व्यक्ति करेगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है,
बहुत बड़ा एक यह सत्य है कि जो व्यक्ति जिसकी खोज करेगा उसको उसकी प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। जिसका मन में चिंतन करेगा उसकी प्राप्ति उसको होगी ही होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है वर्षों लग जाए, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हम मन में जो विचार करें उसके लिए पुरुषार्थ करें, उसकी प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। और इसी प्रकार से यह बात कही है 9वें मंत्र में भी कि यहाँ कृषि की निंदा अभिप्रेत नहीं, परंतु खान पान की जो है दुनिया से ऊपर उठना अभिप्रेत है। केवल इस दुनिया की ही चर्चा ना करते रह करके कुछ अध्यात्म चर्चा भी करनी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत हो, हम विद्वानों के संपर्क में ज्ञानी बने, देवों के संपर्क में रह के यजशील बने। केवल लौकिक बातों के जान में उलझ करके खाने पीने की दुनिया में भूल भटक करके, क्योंकि आजकल का जो समय है वो बड़ा ही मामला गड़बड़ है। जहाँ भी देखो वहीं पर खाने से खाने खाने, लोग खा खा करके बीमार हो रहे हैं। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनमें आसक्ति ना हो। खाना तो है ही है, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, लेकिन खाना पीना जीना जिसमें सुनिश्चित हो, जिससे हमारी जो है रक्षा हो, लालना पालना जिससे हो शरीर की, इतना आहार तो आवश्यक है। इसके अलावा दिन भर उसी कार्य में लगे रहना, दिन भर भोग की वृत्ति में लगे रहना, यह भोग रोग लाता है, पाप की वृत्ति लाता है। इसलिए कभी भी हम ऐसा कार्य ना करें। तो इस प्रकार से दुनिया की होड़ में ना जा करके अपने जीवन को ज्ञान से युक्त बनाए, प्रौढ़ ज्ञानी बने। इसलिए यहाँ पर 10वें मंत्र में कहा कि सर्वे नंदन्ति यश सागतेन सभा साहेन सख्या सखायः किल विषस्पृत तूषणीर्षामारं हितो भवति वाजिनाय। जो वास्तव में व्यक्ति विद्वानों, ब्राह्मणों व देवों के संपर्क में विचरता है वह खूब ज्ञानी बन जाता है। जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। इसलिए संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला। बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। तो सज्जनों की संगति में, विद्वानों की संगति में, जो अपने जीवन में जिन्होंने ब्रह्म तत्व को धारण किया है, जिन्होंने जीते जी अमृत को धारण किया है, ऐसे जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त हैं, अपने श्रेष्ठ आचरण से जो युक्त हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहना। और ऐसा जब हम करेंगे तो निसंदेह उत्तम जीवन हो जाएगा, मन भी हमारा चंचलता से बचेगा। तो कहा कि जो ऐसा जो है सत्संग में रहता है उसका स्वतः ही ज्ञान बढ़ जाता है, स्वयं वह एक विवेकी और दूरदृष्टि वाला बन जाता है, प्रसन्नता से युक्त हो जाता है। तो इस यशस्वी सभा साहेन, संपूर्ण सभा का अपने जान से अभिभव करने वाले, आगतेन आए हुए जो है सख्या ज्ञान संगी से जो है सर्वे सखाया, सारे ज्ञान संगी नंदंती हर्ष का अनुभव करते हैं। सभा में उपस्थित होकर के यह जो ज्ञान चर्चा करता है, उस ज्ञान चर्चा से यह किलविषस्पृत अर्थात पापों का नष्ट करने वाला होता है। कहा कि पितुषणी अन्न का संभजन करने वाला होता है। इसकी ज्ञान चर्चा परा व अपरा दोनों विद्याओं के क्षेत्र में चलती है। परा विद्या से यह पापों को दूर करता है, तो अपरा से यह अन्न प्राप्त करने के लिए क्षमता प्राप्त करता है।
इसका दिया हुआ ज्ञान अभ्युदय व निःश्रेयस दोनों की सिद्धि करता है। इस प्रकार यह विद्वान ऐशाम इन सब सभ्यों के जो है वाजनाय शक्ति संपादन के लिए आरंभ पर्याप्त रूप में जो है हितकर होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ जब ज्ञान है तो ज्ञान वही ठीक है जो कि पाप को नष्ट कर सके। वह ज्ञान किस काम का? जो अपने जो है बुरे कर्मों को, अपने जो है दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को जो दूर ना कर सके, ऐसा ज्ञान किस काम का है? ज्ञान तो वही है जो व्यक्ति ने जाना और माना और वैसा जीना आरंभ कर दिया तो सारा उससे जो है संसार का जो मल है, जो संसार की समस्या है, वो सारी नष्ट हो जाती है और हम प्रभु के गुणगान के साथ, उसके सुमिरन के साथ ऐसा जीवन जिए जो सत्संग से युक्त हो, भक्ति से युक्त हो और सदैव इस प्रकार से जीने वाले बने। और बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर कि सत्संग में जरूर जाएं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाएं हम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाएं हम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी ना बुझती ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन को सदा ज्योति जलाएं हम, हमें फुर्सत नहीं है यह कह करके ये मौका ना गवाएं हम। तो सत्संग में बढ़ते रहें, चलते रहें और इस प्रकार से जब इसको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति का होता है तो कभी भी भटकता नहीं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, संगत से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ऋषि बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वचनों के मोती हैं संगत के सागर में फल ही फल मिलते हैं। सुख के इस तरवर में जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, दुख क्लेश का तो संतों यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत में जो जीवन में सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।